कांग्रेस लगातार कहती थी बताइए आपने क्या कार्रवाई की उन लोगों पर जो देश का पैसा लेकर भाग गए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिस पर ईडी केस करता है, उसमें जिन लोगों ने देश के खजाने को नुकसान पहुंचाया उनका हम अभी तक यानी 9 सालों के अंदर 1,10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार के खजाने में कर चुके हैं यानी जब्त कर चुके हैं। और पीएमएलए में जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो यूपीए सरकार ने कार्रवाई की थी, उन्होंने इस दरमियान 10 सालों के दरमियान 5,000 करोड़ खर्च किए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई मैं कर रहा हूं उस पर लोग हमारे साथ हैं। वो कहते हैं मोदी जी रुकना मत, न देश झुकेगा न भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई थमेगी, प्रधानमंत्री ने ये कहा। और उन्होंने उन पॉलिटिकल पार्टीज पर निशाना साधा है जो ईडी और सीबीआई के नाम पर एकजुट हुई हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी ईडी और सीबीआई के नाम पर अब एकजुट हो चुकी हैं। 18-19 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको लगता है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है उनके नेताओं पर वो राजनीति से प्रेरित है, वो गलत है। और इसी बात पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर हुई कार्रवाई से लोग खुश हैं। उनका ये भी कहना है प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने बड़ी बात ये कही कि हमने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिला दी हैं। और उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार के नाम पर दीमक की तरह खोखला किया गया है, लेकिन और कार्रवाई के नाम पर खाना पूरी की गई है। उनका कहना है भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान चला रही हैं विपक्षी पार्टियां, भ्रष्टाचार बचाओ अभियान, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भ्रष्टाचार पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। तो उन्होंने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान चला रही हैं, क्योंकि हाल ही में जो अलायंस हमको देखने को मिल रहा है वो अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर आक्रमण होता है। और अडानी के मुद्दे पर उन्होंने कैसा कहा कि देश के जो विकास की रफ्तार है उसको कुछ देश विरोधी शक्तियां उससे विकास का एक कालखंड छीनना चाहती हैं। तो उन्होंने विदेशी ताकतों की तरफ इशारा किया और इस विकास के कालखंड को छीनने के लिए देश में जो लोग मदद कर रहे हैं उनको भी लपेटे में लिया। इसको कहते हैं सिग्नलिंग, नैरेटिव को विमर्श को एक ऐसा प्रचारित करो, और प्रधानमंत्री उसका लाके माहिर है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ राधिका खेड़ा जी हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। राधिका जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा भ्रष्टाचार बचाओ अभियान चला रहे हैं विपक्षी दल, आपकी टिप्पणी। सबसे पहले तो दीपक जी आपको भी और आपके दर्शकों को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अफसोस हम पहले डिबेट के लिए टाइम पे आना चाहते थे, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी की बात सुने थे, बहुत बातें करी। 4 अहम मुद्दे, 4 अहम सवाल जो हम कई दिनों से राहुल गांधी जी मोदी जी से पूछे जा रहे हैं। अडानी 609 नंबर से 2 नंबर पे कैसे आए? अडानी को कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए विदेश आपके साथ जो जाते थे कहां कहां गए? एसबीआई और एलआईसी ने अडानी की कंपनियों में क्यों पैसा लगाया? और क्यों बेरोजगारी महंगाई मुद्दा नहीं है? इनके ऊपर प्रधानमंत्री जी फिर कुछ नहीं बोले। पूरा का पूरा हम कितने दिनों से एक ड्रामा देख रहे हैं जो संसद से चलता आ रहा है, और बार बार एक आदमी को बचाने के लिए आज ये हालात आ गए हैं कि इतनी जल्दबाजी में। और दीपक जी आप भी मानते होंगे कि जल्दी का काम तो शैतान का ही होता है, और जिस जल्दबाजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कर रही है, फटाफट से जी नोटिस भेज रहे हैं कि संसद से उनको हटाया जाए, घर खाली कराया जाए।
लेकिन 4 मुद्दों पे अभी तक प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधी हुई है। संसद स्थगित कर दी, संसद में कार्रवाई नहीं होने दी, वॉश आउट कर दिया, इतनी टिप्पणियां हो रही है, लेकिन ये 4 मुद्दों पे अभी तक चुप्पी है। और जी बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, राधिका जी, 4 मुद्दे। सबसे पहले अडानी 609 नंबर से 2 नंबर का आदमी कैसे बना। दूसरा उन्होंने उठाया कि भाई अडानी को आप विदेश क्यों लेकर गए और उनको कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिलाए, और जो भी उनके सवाल थे। और तीसरा भी उन्होंने ये बात कही। आप बताइए, ये चारों सवाल राहुल गांधी ने उठाए, जवाब क्यों नहीं देते आप इनके सवालों का, बताइए। देखिए, उद्योगपतियों और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना भारत की आर्थिक नीति का अंग है। अब जो लोग उद्योगपतियों से एक्सटोर्शन करने के लिए कुख्यात रहे हैं, उदाहरण स्वरूप यस बैंक के श्री राणा कपूर से 2 करोड़ रुपए की वसूली श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा ने की, और यह इस मामले में कुख्यात FATF तक उनकी कुख्याति पहुंची कि ऐसी कुख्यात वसूलीबाज जो लोग हैं और जिनके ऊपर 420 की केसेस हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति का गबन करने के अभियुक्त हैं 420 की केस में। श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस की जमानत पर रिहा अभियुक्त, श्री राहुल गांधी 420 की केस में जमानत पर रिहा अभियुक्त, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी 420 जैसे केसेस में रिहा अभियुक्त हैं। तो अगर कोई इस तरह की 420 के लिए कुख्यात, राष्ट्रीय संपत्तियों के गबन के मामले में अभियुक्त और उद्योगपतियों से वसूली करने के मामले में कुख्यात लोग अगर किसी से वसूली करना चाहें तो उनकी वसूली का साधन सरकार कभी मुहैया नहीं कराती है। अब जहां तक बात रही अडानी की, उनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति का गठन किया है जो जांच कर रही है। अगर किसी के पास कोई उनके खिलाफ प्रमाण हो तो उस समिति के समक्ष जा सकता है। लेकिन अगर कोई सोच रहा होगा कि हम चीन से चंदा लेकर इस देश के उद्यमियों के विरुद्ध षड्यंत्र करके इस देश के उद्योगपतियों से वसूली करेंगे, तो ऐसे एक्सटॉर्शनिस्ट जो हैं उनको भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत की सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था उसकी अनुमति नहीं देगी। ठीक है राधिका जी, आपका जवाब। जी, मैं बीच में आता ही नहीं, दोनों के सवाल जवाब आज कर लेते हैं। जी, सबसे आखिरी में प्रेम जी ने बोला चीन, अच्छा हुआ चीन की आपने याद दिलाई। पीएम का फंड में आपने चीन से पैसा लिया था ना, भूल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रेम जी, एक उंगली अगर आप हम पे दिखाएंगे 4 आप ही पे आएंगी। और बहुत अच्छा हुआ आपने बेल की बात करी। मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ और मैं आपके चैनल पे दीपक जी ये बताना चाहती हूँ कि अज्ञानता जो होती है ना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, और वही प्रेम भाई साहब के साथ हो रहा है। बेल पे होने का मतलब ये नहीं होता है सर कि आपने वो अपराध किया है, और बेल उन लोगों को भी नहीं मिली है जो अभी तक जेल में बैठे हैं, जिनको सजा अभी सुनाने का, जैसे वो बैठे हुए आम आदमी पार्टी के कुछ नेता अभी भी बैठे हुए जिनको बेल नहीं मिल रही, क्योंकि उनके ऊपर अभी भी ये डाउट है कि उन्होंने ये काम किए हैं। बेल का मतलब ये होता है प्रेम जी कि आप अभी भी, आप पे कोई चार्ज नहीं किया गया है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी भी बातचीत चल रही है, क्राइम कहीं प्रूव नहीं हुआ है। तो जब और ये सामने आ ही जाएगा, तो ये बात बोलना कि बेल पे है, बेल डज नॉट मीन कन्विक्शन, बेल डज नॉट मीन कि आपने वो गुनाह किया है। और आपके ऊपर भी कई केस लगे होंगे, आने वाले समय में कभी भी लग सकते हैं, तो ये मत सोचिएगा। तो ये लोगों को और जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। और अगर आप बेल का मतलब नहीं समझते तो उसको गूगल कर लीजिए, बहुत आसानी से लॉ का जो ओरिजिनल मतलब होता है बेल का वो मिल जाएगा। तो लोगों को बरगलाना बंद करिए। ना आप 4 सवालों का जवाब दे रहे हैं, ना आपकी कोई भी सांसद 4 सवालों का जवाब दे रहे। क्या है ना दीपक जी, आप जानते होंगे एक बहुत फेमस हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और आरएसएस के बहुत दिग्गज नेता बीएस मोंजे, सब जानते हैं उनको। और वो किससे प्रभावित थे? वो मुसोलिनी से प्रभावित थे। मुसोलिनी कौन थे? तानाशाह मुसोलिनी। और लोकतंत्र की हत्या करने के आइडियाज और उनसे प्रभावित होने के तरीके आरएसएस के अब तक चलते आ रहे हैं, और यही आज भी हम देखने को मिल रहा है। और ये फिर इतना लंबा भाषण होगा, हर चीज होगी, 4 सवालों पे जवाब नहीं आएंगे। अदानी को क्यों बचाया जा रहा है, क्यों अदानी पे प्रधानमंत्री ने, फिर मैं बोलूंगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि गठन हो गया, ये हो गया है, हम ऐसे कर रहे हैं, तो बोल देते ना प्रधानमंत्री जी संसद में। क्यों अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहे? स्मृति ईरानी जो अपना काम छोड़ के हर चीज पे बोलती है, वो भी नहीं बोली। क्यों आप स्थगित कर रहे हैं? करिए ना, चर्चा करने से क्यों भागते हैं आप लोग? संसद इसीलिए होती है ना, चर्चा करी जाए।
करिए चर्चा। बताइए, चर्चा से भाग रहे प्रेम शुक्ला जी। और दूसरा उनका सवाल है, और उनका सवाल जो वो आपके सामने रख रही हैं वो ये है कि 4 सवालों के जवाब नहीं देते, बाकी सब बातें आप बोल देते हैं। देखिए, बहुत सारे हर सवाल का हम जवाब देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। अब इनका संकट ऐसा है, बेल समझा रही हैं। बेल पा जाने से कोई भी अभियुक्त का चार्ज नहीं खत्म हो जाता, अभियुक्त रहता है वो। तो मैं 420 का अभियुक्त ही कह रहा हूं। श्रीमती सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड की राष्ट्रीय संपत्ति के गबन के मामले में 420 के तहत अभियुक्त हैं और जमानत पर हैं। जमानत का मतलब किसी का निर्दोष सिद्धि होना नहीं होता है, तो वो अभियुक्त हैं। श्रीमान राहुल गांधी 420 के मामले में अभियुक्त हैं और एक जाति सूचक पिछड़ी जाति का अपमान करने के मामले में दोषी हैं। तो एक आपराधिक व्यक्तित्व जो है वो सिद्ध होता है, यह सबके समक्ष है। अब दूसरी बात, आप जो बार बार कह रही हैं कि किसी आदरणीय मुंजे जी का जिक्र कर रही हैं, मुंजे जी का किससे क्या संबंध था, यह तो इतिहास के पन्नों में स्पष्ट है। आप ये बताइए ना कि श्रीमान राहुल गांधी के नाना क्या मुसोलिनी की सेना में थे कि नहीं थे? और मुसोलिनी की सेना में जिनका परिवार रहा हो और जिनके बारे में केजीबी की बाकायदा रिपोर्ट हो कि श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के घर में केजीबी के लिए जासूसी करती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केजीबी के जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा इनका जिक्र है। और श्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि वो एंटिक की जो है स्मगलर है। मैं नहीं कह रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी पर आज दिन तक कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी ने एक मुकदमा दर्ज करा दिया होता कि हमारी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी एंटिक की स्मगलर नहीं है। इनके बारे में दूसरा, वो 10वीं पास सिर्फ है और उसमें बोगस सर्टिफिकेट उन्होंने जो है लगाया हुआ था अपने इलेक्शन एफिडेविट में। यह भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसका पर्दाफाश कर चुके हैं। और उन्हीं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के मुकदमे पर, उनकी कंप्लेंट पर, नेशनल हेराल्ड के मामले में उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाणों के आधार पर जांच जारी है और उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। तो आपके खिलाफ, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्षा रही है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आपके जो कोषाध्यक्ष रहे हैं, आपके जो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, ये सारे लोग शेल कंपनी से 1 करोड़ रुपए कलकत्ता बेस्ड हवाला कंपनी से लाकर जिस तरह से नेशनल हेराल्ड की राष्ट्रीय संपत्ति को गबन करने का घोटाला हुआ, उसमें जो जांच के दायरे में है, वो लोग प्रथम दृष्टया प्रमाण तो दें अगर किसी की विरुद्ध जांच। मैं राधिका जी आपसे इसका भी जवाब लूंगा जो प्रेम शुक्ला जी के आरोप है, चाहे वो दे सकते हैं मुसोलिनी की सेना को लेकर हो, चाहे स्वामी जी के आरोप जो ईडी के हैं और नेशनल हेराल्ड में जांच चल रही है, दोनों का जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं, क्योंकि कई सारी विपक्षी पार्टियां कहती थी कि आप ईडी तो करते हैं, ईडी ने किया क्या है इसका हिसाब तो दीजिए। प्रधानमंत्री ने पार्टी के इस फंक्शन में उसके बारे में क्या कहा, ये सुन लेते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार में, यानी साल 2004 से 2014 के बीच 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी। 5,000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे यहां कुछ लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जमकर के लूटा। बैंकों का करीब
22,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके ये लोग विदेश भाग गए। आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करवा दी है। मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैं फटाफट क्विक रिएक्शन लूंगा। 30 सेकंड आपके राधिका जी, 30 सेकंड प्रेम शुक्ला जी। तो राधिका जी आप अपनी बात कहिए। उन्होंने एक तरह से हिसाब दिया, आपने सुना उन्होंने क्या कहा? जी, सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी ने कहा अगर कि बेल होने का मतलब ये नहीं है निर्दोष है। प्रेम शुक्ला जी, बेल होने का मतलब अगर निर्दोष होना नहीं है तो ये भी नहीं है कि वो दोषी है। प्लीज बार बार ये कंफ्यूजन मत करिए। और बहुत अच्छे से आप लोग जिस तरीके से घूम फिर रहे हैं ना, जब हम अडानी पे सवाल उठाते हैं, आप कहाँ पहुंच गए। कौचिएगा, हमें पता है, पूरा देश देख रहा है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। तीसरी बात, ईडी की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा हुआ हो। क्या 40% सरकार जो चल रही है, 40% कमीशन सरकार कर्नाटक में, पूरा देश जानता है, सब कुछ सामने है। क्या आज तक वहां पे ईडी गई? कभी नहीं गई। क्या नान घोटाला जिन्होंने किया, जिनका पैसा कितने बड़े बड़े बाहर की विदेश कंट्रियों में है, रमन सिंह छत्तीसगढ़ के, क्या उनके यहाँ कभी ईडी सीबीआई गई? कभी नहीं गई। क्या शिवराज मामा जो व्यापक घोटाला से लेकर पता नहीं उनके यहाँ क्या क्या घोटाले हुए, कभी वहां पे ईडी सीबीआई गई? नहीं गई। और बहुत अच्छी बात ये कहते हैं कि लोग भगा दिए। जी, विजय माल्या तो इन्हीं के सामने भागा था, इन्हीं के मंत्री से कान में बात कर रहा था संसद में। अरुण जेटली जी अब हमारे बीच में नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम लेना चाह नहीं रही थी, लेकिन उन्हीं से बात करके गया था राज्यसभा में। पूरी फुटेज है पार्लियामेंट की। उसके बाद 100 बैग लेके जो भारत के एयरपोर्ट से गया, क्या वो किसी को दिखाई नहीं दिया? 100 बैग लेकर जाना आम बात नहीं होती है। दीपक जी, क्या कर रही थी एजेंसियां? जवाब ले लें राधिका जी, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह टेलीफोन करके जिस विजय मल्ल्या को लोन दे रहे थे, श्रीमती सोनिया गांधी जिससे रिश्वत लेकर अपने टिकट अपग्रेड करी थी। रिश्वत लेना है एक सांसद का, इस तरह से टिकट अपग्रेड कराना किसी भी एक अभियुक्त से, अगर वो अभियुक्त उनकी दृष्टि में उसी समय था तो, और उस समय इन्होंने जो है किंगफिशर में अपने टिकट्स अपग्रेड कराए हैं। तो श्रीमती सोनिया गांधी ने जो भ्रष्टाचार किया, जिस बारे में एक विदेशी पत्रिका ने छापा भी कि दुनिया की वो दूसरे नंबर की भ्रष्टाचार के बूते अमीर हैं, तो इस तरह के आरोपों के आधार पर किसी की जांच नहीं होती है। प्रथम दृष्टया प्रमाण होने पर जांच होती है। 1,10,000 करोड़ रुपए इसलिए जमा हुए, और 20,000 करोड़ रुपए जो आप लुटा के गए थे, 22,000 करोड़ रुपए जो डूब गए थे इस देश के, चूंकि आप रिश्वतखोरी पर आमादा थे, बैंकों को फोन दे करके जो है लोन आप दिलाते थे, और श्रीमान राहुल गांधी जिसकी पार्टी का आनंद ले लेते थे तो नीरव मोदी को लोन मिल जाता था। तो राहुल गांधी जैसे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, उन्होंने जो आपराधिक षड्यंत्र करके नीरव मोदी जैसे लोगों को जो रुपया लुटाया था, उसको भी वसूलने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं एक लाइन का वक्त दे सकता हूं, उससे ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मैंने और व्यापम के मामले में बता दें कि सीबीआई जांच हुई और सुप्रीम कोर्ट तक उसे मुकदमा हुआ, लोगों की जांच हुई, व्यापम में सीबीआई जांच नहीं हुई। ये कांग्रेस की झूठ का एक और जो है उदाहरण है। राधिका जी सिर्फ एक लाइन। मैं आखिरी में एक ही लाइन कहूंगी। मैंने इतने सवाल पूछे, इनके घोटाले बताए, फिर बता दिया इनके किसी भी प्रदेश में ईडी नहीं जाती, सीबीआई नहीं जाती। इन्होंने अभी भी अडानी के ऊपर जवाब नहीं दिए। देश देख रहा है। जय माता दी, पूरा देश देख रहा है। जय माता दी। नवरात्रि का मौका है शुक्ला जी, आपने भी जो है आप भी व्रती है, मुझे पता है आप भी व्रती है। राधिका जी भी जय माता बोल रही है। आप भी इस डिबेट में इस जो है झगड़े को हम खत्म करते हैं। राजनीतिक लड़ाई है, नैरेटिव में लड़ी जाएगी। और अभी तो 2024 में 1 साल बाकी है, उससे पहले 6 राज्यों के चुनाव भी है।